हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका महानदी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि हम लोग का हिंदी सब्जेक्ट का हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें से हम लोग आज पढ़ेंगे पार्ट 3 संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के बारे में। ठीक है। इसमें कम समय में आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। इसमें सीजी टेट, सी टेट, रीट, आपका वन डे जितने भी एग्जाम हैं हिंदी से पूछने वाले प्रश्न सभी इन्हीं से बनने वाले हैं। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है, तो बने रहिए। इसमें बुढ़ापा किस प्रकार का संज्ञा है? ये है भाववाचक संज्ञा। बुढ़ापा किस प्रकार का संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। ऐसे ही प्रश्न आपको सेम टू सेम आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। सभा किस प्रकार की संज्ञा है? सभा है समूहवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है तेल, दूध, सोना। ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। संज्ञा के कुल कितने भेद हैं? संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद हैं और उसमें मुख्यतः 3 भेद माने जाते हैं। सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? इनके कुल कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। इसे बहुत ही बार पूछा जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद माना गया है, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण क्या है? निज मतलब स्वयं, आप और खुद। ये होता है निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला दिया है अनिश्चय सर्वनाम कौन से हैं? जिसमें कोई या कुछ शब्द जुड़ जाता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसमें आपको कम समय में बहुत अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। जितना आप इसको अभ्यास करेंगे, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक शॉट में आपका याद हो जाएगा। विशेषण के कितने मुख्य भेद हैं? विशेषण के मुख्य 4 भेद हैं। ठीक है। अगला है कश्मीरी सेब में कश्मीरी क्या है? तो कश्मीरी सेब में कश्मीरी क्या है? व्यक्तिवाचक विशेषण है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रविशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है प्रविशेषण। विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो इनकी 3 अवस्था होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ठीक है। वह धीरे धीरे चलता है में धीरे धीरे क्या है? ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अवयव के कितने भेद होते हैं? यहाँ पर अवयव के कितने भेद होंगे? 4 भेद होते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। ये बहुत ही बार पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नाम धातु क्रिया का उदाहरण क्या है? हाथ से हथियाना, बात से बतियाना। ये किसका उदाहरण है? तो ये नाम धातु क्रिया का उदाहरण है। पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण क्या है? पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण क्या है? वह खाकर सो गया। ये किसका उदाहरण है? यह है पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। आपको एग्जाम में बता रहा हूँ, सेम टू सेम जैसी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? जैसे कि जागना से जगवाना, लिखना से लिखवाना। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है प्रेरणार्थक क्रिया कहलाता है। सकर्मक क्रिया की पहचान क्या है? क्रिया के साथ क्या, किसको, उत्तर मिलना। ये क्या कहलाता है? ये सकर्मक कहलाता है। लिंग किस भाषा का शब्द है? संस्कृत। क्या आपको इससे पहले इसके बारे में पता था? लिंग किस भाषा का शब्द है? तो ये है संस्कृत भाषा का शब्द है। इसमें आपको कम समय में बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी आपके। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न है शब्द भेद। शब्द भेद में तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी ये सभी आते हैं। जैसे कर्पूर का तद्भव रूप क्या है? तो इसका तद्भव रूप क्या हो जाएगा? कपूर हो जाएगा। तद्भव कहने का मतलब हिंदी और तत्सम कहने का मतलब होता है संस्कृत। अट्टालिका का उद्भव क्या है? ये इसको सेम टू सेम ये प्रश्न देखा गया था आपके व्यापम के परीक्षा में। अट्टालिका का तद्भव रूप क्या है? अटारी है। आल्पिन और गमला किस भाषा के शब्द हैं? तो ये है पुर्तगाली के शब्द हैं। आल्पिन और गमला किस भाषा के शब्द हैं? तो ये है पुर्तगाली के शब्द हैं।
रिक्शा किस भाषा का शब्द है? तो ये है जापानी भाषा का शब्द है। खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है? ये है देशज शब्द है। देशज शब्द जिसकी उत्पत्ति का पता ना चले, जो देश में ही इसकी भाषा का उपयोग हो, उसे देशज शब्द कहा जाता है। कैंची किस भाषा का शब्द है? ये है तुर्की भाषा का शब्द। ठीक है। वकील किस भाषा का शब्द है? ये अरबी भाषा का शब्द है। इसे बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। चाय और लीची किस भाषा के शब्द हैं? ये चीनी भाषा के शब्द हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्नों की ओर। कारतूस किस भाषा का शब्द है? कारतूस किस भाषा का शब्द है? ये है फ्रांसीसी या फ्रेंच भाषा का शब्द है। ठीक है। ये ऐसे प्रश्न आप लोग को सेम टू सेम देखने को आप लोग को मिल जाएगा। अखरोट किस भाषा का शब्द है? ये अखरोट पश्तो भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न दिया है, तद्भव शब्द किससे उत्पन्न हुए हैं? तद्भव शब्द किससे उत्पन्न हुए हैं? तो ये उत्पन्न हुए हैं संस्कृत से। ठीक है। अगला दिया है, संकर शब्द किसे कहते हैं? जब दो अलग अलग भाषाओं के मेल से बने शब्द, जैसे रेल और गाड़ी। ठीक है, दो शब्द इसमें मिल गए हैं, रेल और गाड़ी, तो दोनों मिलकर किसका निर्माण किए हैं? संकर शब्द का निर्माण किए हैं। अगला दिया है, धुआं का तत्सम रूप क्या होगा? तत्सम कहने का मतलब होगा आपका संस्कृत रूप क्या होगा? धुआं का संस्कृत रूप क्या होगा? तो ये होगा धूम्र। उल्लू का तत्सम रूप क्या होगा? तो इसका तत्सम रूप होगा उलुक होगा। पत्थर का तत्सम रूप क्या है? इसका तत्सम यानी संस्कृत रूप हो जाएगा प्रस्तर होगा। आँख का तत्सम रूप क्या है? आँख का तत्सम रूप है अक्षी। मोर का तत्सम रूप क्या है? मोर का तत्सम रूप है मयूर। मिठाई का तत्सम रूप क्या है? मिष्ठान है। घोटक का तद्भव रूप क्या है? घोड़ा। शक्कर का तद्भव क्या है? शक्कर होगा। ये शर्करा का तद्भव रूप क्या है? शक्कर होगा। जो आपको कम समय में ऐसी ही बहुत अच्छी तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको कम समय में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा, जो परीक्षा के थ्रू से एकदम सेम टू सेम आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।